हरियाणा के युवाओं को हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का परिसर पलवल के दुधौला गांव में 82.7 एकड़ में बनकर तैयार हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और पृथला के विधायक नयनपाल रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के हाथों में कौशल प्रदान करना आज के समय की मांग है। इन सब आयामों के साथ ये जो कौशल है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहाँ तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास, मैं बीएससी पास हूं। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। दूसरी कला उसको इसलिए सिखाई जाती है, उसको एक हुनर आना चाहिए। पढ़ाई एक पहलू है हमारे ज्ञानवर्धन का, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान वो हमारी कला में से आता है। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अच्छे बाल कैसे काटे जाते हैं, वो हमारे ज्ञान विज्ञान में नहीं है। बाल काटने के लिए कला है, कौशल है। एक मेज और कुर्सी बनाने का कौशल है, बिल्डिंग बनाने का, बार बाइंडिंग का, मैसन का एक कौशल है। बहुत कौशल है, सैकड़ों की संख्या में। मैंने एक दिन पूछा, देश हमारे जो कौशल विभाग के केंद्र में मंत्री बने थे रूडी जी, उनको मैंने पूछा कि कोई ऐसी लिस्ट बनाई कि हमने कितने कौशल है, तो कहने लगे कोई 800 बताता, कोई 1600 बताता, इसकी संख्या तो हो ही नहीं सकती। वहीं उन्होंने कहा कि ये देश का पहला इनोवेटिव स्किल स्कूल है जो हमने विश्वविद्यालय में बनवाया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, ब्यूटी, वेलनेस और योग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में ई व्हीकल निर्माण की दिशा में भी काम चल रहा है। ये विश्वविद्यालय भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्थापित किया गया, और जैसा हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी वास्तु, कला, कौशल उसके एक प्रकार से देवता थे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है, तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ, उसके बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गांव दुधौला, ये जमीन पंचायती जमीन उपलब्ध ना होती तो शायद इतना बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं दुधौला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर में कई आधुनिक व्यवस्था की गई है। इसमें विदेश से पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाया गया है। साथ ही शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। उद्योग के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के सृजन में काफी मदद मिल रही है। पलवल से रुस्तम जाखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।